हेलो माय यूट्यूब फैमिली। पहले तो आपका अपने इस चैनल पर घना घना स्वागत है। आज मैं, मेरी माँ और मेरा बेटा तीनों चल देते हैं दोपहिया वाहन का सफ़र करते हुए गांव की तरफ। हमें आए हैं मेरे मामा जी लेने। यही वो गांव है जहां मैं छोटी से बड़ी हुई। 12 महीना की थी तब से मुझे नानी जी अपने पास लेके आ गए और वहीं मेरी शादी हुई, वहीं से पूरी पढ़ाई हुई BA में। और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि मामी जी तो गए हुए हैं गाँव। तो मैंने थोड़ी देर विश्राम किया नानी जी के पास। उसके बाद पीने का पानी लेने चल देती हूँ मैं बाड़े की तरफ। मैंने ये अपनी भाषा में इसको भांडा बोलते हैं उठा लिया है और 100-150 कदम चलने के बाद मैं पहुँच गई हूँ अपने गंतव्य स्थान पर, अर्थात बाड़े में। बाड़े में थोड़ी बहुत यहाँ बागवानी की हुई है, जैसे कि ये बेलपत्र का पेड़ है और इसके नीचे चंवले के पौधे लगाए हुए हैं। और इसके बाद ये उधर गंवार लगाए हुए है, जिसकी गंवार फली लगती है, तोड़ के सब्जी बनाते हैं। और काकड़ी और तरबूज भी है। ये भी बेलपत्र का ही पेड़ है जो कि हम भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। ये तोरू है और ये है अनार का पेड़। ये है मीठा नीम जिसका हम छोंक लगाते हैं सब्जियों में। और ये है मीठा एलोवेरा। ये अमरूद का पेड़ है। और मैं मधुमक्खियों से बचते बचाते हुए आपको बता रही हूँ, ये एलोवेरा है, खारा एलोवेरा। और यह है इमली का पेड़। खारे एलोवेरा का उपयोग हम चेहरे पर और सर पे करते हैं, बालों में यूज करते हैं। इसका बाल सिल्की हो जाते हैं और चेहरे में चमक आ जाती है। फिर हम आ जाते हैं अपना भांडा भरने के लिए। तो मैं फटाफट से टांके में से निकाल लेती हूँ 2-2.5 बाल्टी और पानी निकाल के इस भांडे को भर लेंगे, जिसे कई लोग अपनी भाषा में देगड़ा भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में पानी भरने वाले मटके को या देगड़े को क्या बोला जाता है, स्टील के बर्तन को। तो वापस टांके के ताला लगा दिया है और ये जो भांडा है इसको सर पे रख लिया है। हम गांव के लोग हैं, गांव की ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो कोई काम करने में हमें हिचकिचाहट नहीं होती है। तो ये पानी ऊंच के, भांडा ऊंच के हम चल देते हैं वापस अपने गंतव्य स्थल घर की ओर। और इस आडे के लगा देते हैं ताला ताकि गाय वगैरह अंदर ना जाए। और फिर हम चल देते हैं वापस अपने घर की तरफ। तो 150 कदम चलने के बाद घर आ गया है और मामा जी ने उतार लिया है ये भांडा, जिसको मटके में डाल दिया। उसके बाद मैंने दिव्यांशु को नहलाया है। नहलाने के बाद उसको जल्दी जल्दी पहना दिए हैं कपड़े। कैमरा देख के नाटक कर रहा है, हाथ ऊपर नीचे कर रहा है, नौटंकी है, फुल नौटंकी करता है, परेशान भी बहुत करता है, बदमाश है। ये मैंने उसको लगा दिया है आंवले का तेल। वो बोल रहा है कि ये लगा खोपरे वाला। तो फटाफट से उसके अब बाल संवार लेते हैं। दिव्यांशु के बाल बनाते हुए मुझे हमेशा अपना बचपन याद आता है, जब मैं छोटी थी और मेरे नानी जी मेरे 2 चोटियाँ बनाती थी। तो उसको भेज दिया है तैयार करके नाना जी के पास। फिर मैं ये एक वस्त्र लेके बैठ गई, जिनकी गंदगी निकालने के लिए ज़ोर ज़ोर से इनके ऊपर ब्रश रगड़ा। ब्रश रगड़ने के बाद सारे कपड़े फटाफट से पानी बाहर काट लिए और अच्छे से इनको निचोड़ लिया। ये रोज़मर्रा के काम होते हैं महिलाओं के, चाहे हम बेटी हों या एक माँ हो या बहू हो, अपने काम तो खुद करने ही पड़ते हैं। तो सारे कपड़े पानी बाहर काटने के बाद फटाफट से रस्सी पे डाल देंगे, या इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि भाई तनी माथे सुखाई देवा। तो सारे कपड़े मैंने तनी पे सुखा दिए हैं और उसके बाद मैं चल देती हूँ शीशे की तरफ। तो शीशे के सामने मैं खड़ी हो गई हूँ अपना जैसा तैसा भी है वो थोबड़ा लेके, और मैं भी अपनी जुल्फ़ों को संवार लूँ। ज़्यादा जुल्फ़ें नहीं है, 4-5 ही हैं, खैर जो भी है। तो मैं फटाफट से चोटी बना लेती हूँ और जुड्डा बना लूँगी, क्योंकि गांव में है तो ऐसे ही रहते हैं गांव में। और उसके बाद अपने आँखों पे लगा लेंगे ऐनक, क्योंकि इसके बगैर मुझे दुनिया दिखाई देती है एकदम धुंधली। तो ये मैं तैयार हो गई हूँ
नहा धो के अब लगा लेंगे आटा गूंद लूँगी। तो मैंने आटा जो है परात में छान लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और सारे आटे को गूंद लूँगी। और यहाँ मैं खाना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मामी जी गए हुए हैं अपने गांव, यानी कि अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पीहर। तो मैं फटाफट से आटा गूंद लूँगी। आटा गूंदने के बाद मुझे रोटी बनानी में है। थोड़ी देर बाद मामी जी भी आने वाले हैं, फिर हम सब मिलकर जाएंगे भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन है। तो आटा छान लिया, गैस जगा लिया है। मासियाँ भी मेरी आई हुई हैं, मासियाँ आराम करती हैं। तो आराम कर रही मासी को मैंने कहा कि आप पकड़ो कैमरा, रोटी मैं बना रही हूँ तो आप करो वीडियो शूट। तो मैंने मासी को कैमरा थमा दिया है और हम दोनों मासी भांजी बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ में रोटी भी बना रहे हैं। रोटी मैं फास्ट बना लेती हूँ। ये वीडियो फास्ट किया हुआ है ताकि ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, लेकिन मुझे रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। खाना मैं जल्दी बना लेती हूँ। तो इसी तरह हम सारी रोटियाँ बना लेंगे। यहाँ चूल्हे पे रोटी नहीं बनाते हैं, गर्मी की वजह से गैस पे रोटी बनाते हैं मामी जी, और सर्दियों में चूल्हे पर रोटी बनाते हैं। मेरे ससुराल में चाहे सर्दी हो या गर्मी, हम चूल्हे पर ही रोटियां बनाते हैं। तो भाई रोटी बनाना भी आसान नहीं है। ऑफिस वालों को छुट्टी तो मिलती है, रोटी बनाने वालों को तो कभी छुट्टी भी नहीं मिलती। हाउसवाइफ अगर सारी सहमत हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। खाना बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है, महिलाओं की, बेटियों की, बहुओं की। और खाना जितना प्रेम से बनाया जाए उतना ही खाने का जो है स्वाद बढ़ जाता है। ऐसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं, बडेरा केर गया बात। तो मैंने बोला कि भाई मैं तो अब रोटी खाऊंगी, तेरा कैमरा तो ही ले। तो मैंने कैमरा ले लिया है। मासी जी बैठ गए खाना कंकेड़े की सब्जी है जो कि हमारे खेतों में बहुत होता है। तो इतने में मामी जी आ गए। खाना बना के हम चल दिए प्राचीन मंदिर की ओर, जो कि बहुत प्राचीन है हमारे गांव का। ऐसी भगवान शिव जी की जो प्रतिमा है आसपास कहीं नहीं है। तो इतने में बातें करते करते आ गया मंदिर। ये मंदिर का प्रांगण है। आज श्रावण मास का इस साल का आखिरी सोमवार है, तो सब लोग मंदिर आते हैं। ये मामा जी मामी जी हैं, जल चढ़ा रहे हैं। और ये है भगवान महादेव जी की प्रतिमा और पास में खड़े हैं पार्वती जी। तो मामा जी ने जल चढ़ाया, मामी जी ने लगाया टीका, बेलपत्र चढ़ाया जो कि हमारे बाड़े में ही है, जिसका पेड़ लगाए हुआ मामा जी तोड़ के लाए थे। और उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा की, मैंने भी की, लेकिन मेरा वीडियो शूट नहीं हो पाया। फिर तुलसी मैया को जल चढ़ाया, उनके टीका लगाया। फिर हम वापस घर आ गए और सोमवार का व्रत खोलना था, तो मैंने ले ली रोटी, उसमें उसके ऊपर डाल दी शक्कर और ये देसी घी। फिर हमने खाया खाना। ये है कंकेड़े की सब्ज़ी जो कि बनाई थी। उसके बाद थोड़ा आराम करके और मैं चल देती हूँ ये अपना ड्रेस सिलने के लिए बड़े मामी जी के घर की तरफ, क्योंकि ये ड्रेस भी आज सिलवानी थी मुझे। 1-2 दिन में वापस ससुराल जाना है। तो मैं इस कड़कती धूप में, तेज़ धूप में निकल देती हूँ बड़े मामी जी के घर की तरफ, क्योंकि उनके लाइट वाली मशीन है, मोटर वाली मशीन है। तो फटाफट से मैं घर की तरफ आ गई हूँ। पर मेरे मामा जी के साथ रहते हैं प्यारे से भाभी जी, जो बहुत अच्छे कपड़े डिजाइन करते हैं, सिलते हैं, राजपूती ड्रेसेस। उनको मैंने कहा ड्रेस सिलो, तो उन्होंने कहा मेरे तो बहुत सिलाई आई हुई है, मुझे भी गांव जाना है, तो आधी मैं सिलूँगी, आधी आप सिल लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ड्रेस की कटिंग कर दी है। मैंने कहा मैं लहंगा सिल दूँगी, बाकी के आप सिल देना। उन्होंने लहंगा काट के दे दिया है और मैं लहंगा सिल रही हूँ। मैंने अब कैमरा जो है वो अपने भतीजे यश को थमा दिया है, तो वो कैमरा लेके खड़ा हो गया। मैंने उसको बोला कि अच्छे से लेना वीडियो, मतलब फूट रही भाई वीडियो, हाथ रो ली। तो वो जूम कर के वीडियो ले रहा ड्रेस की और मेरी भी साथ में। तो यह मैं फटाफट से इस लहंगे को संपूर्ण कर लूँगी। बाकी ड्रेस की कटिंग जो है वो पीछे बैठे हुए भाभी जी कर रहे हैं।
तो ये मैं मोटर वाली मशीन है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे में लहंगा बन के तैयार हो जाता है। तो ये फटाफट से मैंने इस लहंगे को तैयार कर लिया, मतलब अभी आधा ही तैयार हुआ है। ये देखो आपको दिखा रही हूँ। सिलने के बाद मैं आ जाती हूँ वापस घर। या मेरी सारी मासियाँ और मेरी मम्मी मामा जी और मामी जी के राखी बांध देगी। तो मैं लेके बैठ गई हूँ वापस, कैमरा सबका वीडियो शूट कर रही हूँ। सब मासियों ने राखी बांध दी हैं और उनको उनके गिफ्ट भी मिल गए हैं। तो ये है मेरे मामा जी और मामी जी की प्यारी जोड़ी, जिनको कभी भी किसी की नज़र ना लगे। मेरे मामी जी पिटी ही हैं। और ये सब करने के बाद मैं बाहर आ गई हूँ। मामा जी ने मांझे बाहर लगा दिए हैं, डाल दिए हैं और मैं लेके बैठ गई हूँ अपनी बाई का ओढ़ना, मतलब मेरी माँ का ओढ़ना लेके बैठ गई हूँ, जिस पे मुझे लगाना है गोटा। ये मेरे नानी जी हैं तो देख रहे हैं कि कैसे गोटा लगा रहे हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।